यूपी में सीटों के बंटवारे पर 31 दिसंबर को फैसला। तो सीटों के बंटवारे को लेकर 31 दिसंबर को फैसला हो सकता है। इंडिया गठबंधन 31 दिसंबर को लेगा फैसला। यूपी में सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन 31 दिसंबर को फैसला ले सकता है। सपा कांग्रेस समेत घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक होनी है 31 दिसंबर को। ये बड़ी और अहम बैठक प्रस्तावित है, जहां सीटों के बंटवारे की बातचीत राज्य स्तर पर करेगा गठबंधन और यूपी में सीट शेयरिंग पर 31 दिसंबर को फैसला आ सकता है। दिल्ली में संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। तो संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने आया। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी का बयान भी सामने आया, जहां सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है। सोनिया गांधी की तरफ से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं, जहां बीजेपी ने एकता की भावना को कमजोर किया है। ये बड़ी बातें सोनिया गांधी की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि 3 राज्यों के रिजल्ट काफी निराशाजनक है। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। तो देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आया। पिछले 24 घंटे में मिले 341 नए केस। तो बीते 24 घंटे में 341 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। केरल में 3 मरीजों की मौत की भी जानकारी है। तो यूपी पुलिस में जल्द होगा इजाफा। बड़ी और अहम खबर है, जहां यूपी पुलिस में जल्द ही इजाफा होगा। अगले साल महिला शक्ति में होगा जबरदस्त इजाफा। अगले साल महिला शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही करेगा भर्तियां। तो अब यूपी में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और महिला पुलिस की संख्या बढ़ती हुई अगले साल तक नजर आएगी। इसके साथ ही पुलिस भर्ती में करीब 12,000 महिलाएं भी शामिल हैं। तो यूपी पुलिस में जल्द ही बड़े स्तर पर इजाफा देखने को मिलेगा। इस दौरान यूपी पुलिस में महिलाओं का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगले साल महिला शक्ति में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही भर्तियां करेगा। तो एक बार फिर से सुनहरा मौका युवाओं को मिला है, जहां जल्द ही 60,224 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जहां यूपी के अस्पतालों को फिर कराना होगा सेफ्टी ऑडिट। तो यूपी के अस्पतालों को सेफ्टी ऑडिट एक बार फिर से कराना होगा। यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट भी एक बार फिर से कराना होगा। सभी चिकित्सा संस्थान में होगा फायर विद्युत सुरक्षा ऑडिट। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं एसजीपीजीआई के ऑपरेशन थिएटर में अग्निकांड के बाद ये फैसला लिया गया है, जहां डीजी हेल्थ को पूरे मामले पर रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से दिए गए हैं। इसके साथ ही अब यूपी के सभी अस्पतालों के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जरूरी दिशा निर्देश एक बार जारी किए हैं। आमिर रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर रिजवी, देखिए एसजीपीजीआई में हुए उस कांड के बाद एक बार फिर से डिप्टी सीएम सक्रिय हो चुके हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से दिशा निर्देश यूपी के सभी अस्पतालों को दिए गए हैं? देखिए, यूपी के अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर अब एक ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और यहाँ कोई भी लापरवाही होती है तो वो सख्त एक्शन लेने से भी चूकते नहीं है। इससे पहले उन्होंने सीएमओ पर भी कार्रवाई की, डॉक्टरों पे भी कार्रवाई की। अब इन सुरक्षा मानकों को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। अगर उसमें कोई कमियां मिलती हैं तो उस पर वो निश्चित तौर पर उस पर भी एक्शन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।